वो कहते हैं कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, और उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। आइए हजरात, जनाब ताहिर फराज साहब आपके सामने, अब दिल खोल कर सुनिए। अब यहाँ आप मेहताब साहब ताहिर फराज साहब से आप ज्यादती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, और ताहिर भाई ऐसे हैं कि वो जितना आप चाहेंगे उतना सुनाएंगे। जनाब ताहिर फराज साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामत का भाई, अलग से एक जी। माफ़ कीजिए, प्रोफेसर मोहम्मद अरशद साहब और भाभी वहाँ पीछे बैठे हैं, मैंने अभी उन्हें देखा, उनसे दरख्वास्त है कि आप आगे तशरीफ़ ले आए, यहाँ आ जाइए प्लीज़। आइए प्रोफेसर अरशद साहब, अरशद साहब आ जाओ। बाकी लोग जो पीछे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि आगे आप लोग तशरीफ़ ले आएँ, जो आगे नशिस्त खाली हो चुकी हैं उन पे आप लोग तशरीफ़ ले आएँ, तो ज़रा ताहिर भाई के लिए भी एक फ़ज़ा बनेगी और आपके उनके दरमियान ज़रा ज़्यादा अच्छा सिलसिला कायम होगा। आज की इस महफ़िल में अशफाक भाई तशरीफ़ लाए हैं, लाइए हाथ मिलाइए। एक अरसे के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसलिए कि अब आंखें तरस जाती हैं, बुज़ुर्गों को देखता हूँ तो खुशी होती है, इत्मीनान होता है। कभी कुछ लोग हैं जो हमारी सरपरस्ती के लिए हमें दुआ देने वाले, हमें नाम से पुकारने वाले, बेतकल्लुफ़ होके हुक्म देने वाले मौजूद हैं। बशीर बद्र साहब का जिक्र हो रहा है, मैं एक ट्रिब्यूट के तौर पे उनकी शख्सियत और उनकी शायरी के हवाले से एक मतला सुना रहा हूँ आपको। नई गज़ल को है दरकार हौसला मुझसे। आज की इस महफ़िल में जो इंतखाब आपने मेरा हक़ीर फ़कीर का कर लिया, उसका शुक्रिया अदा मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन क्यों किया वो अब बता रहा हूँ। वाह वाह वाह। नई गज़ल को है दरकार हौसला मुझसे, बशीर बद्र भी मांगे है मशवरा मुझसे। वाह 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 वाह। नई गज़ल को है दरकार हौसला मुझसे, बशीर बद्र भी मांगे है मशवरा मुझसे। अब एक शेर गज़ल का, बशीर बद्र भी मांगे है मशवरा मुझसे, खुदा रखे यूं ही कायम ये लुत्फ़े शकवा गरी। वाह वाह वाह। खुदा रखे यूं ही कायम ये लुत्फ़े शकवा गरी, कि तय न हो कभी तेरा मुआमला मुझसे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई। खुदा रखे यूं ही कायम ये लुत्फ़े शकवा गरी, कि तय न हो कभी तेरा मुआमला मुझसे। आप आगे आ जाइए, जो लोग पीछे बैठे हैं आगे तशरीफ ले आइए, आगे जो नशिस्त खाली है लोगों उन्हें भर लीजिए। खूबसूरत लोगों को, समातों को जितना करीब मुझे मेहताब साहब ज़रा आगे तशरीफ ले आइए, आप आ जाइए, आगे आ जाइए। 3 शेर ताज़ा सुनाता हूँ। अहमद साहब, आप अपने मुशायरे में किसी नाज़िम मुशायरा को बिल्कुल ना बुलाएं, बखुदा मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो निज़ामत फिर वो एक रटी रटाई। नहीं, बघेल साहब से मेरी तो, हाँ भाई, वो जलेसर में तो ये आपके परमानेंट सदर थे ये और मैं आता था, और ऐसे ऐसे जलेसर मुशायरे पढ़े हैं, यकीन जानिए यादगार। मतलब सुबह को कोई तांगा भी नहीं है, दूर तक चले जा रहे हैं पैदल रेलवे स्टेशन, तो वो यादें ताज़ा हैं साहब। लेकिन जाते थे क्योंकि वहाँ जलवाए सर है, जलेसर जो है। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ अहमद साहब थे। अहमद साहब कौन, हमारे चचा, इसलिए जाते थे उस मेले के मुशायरे में कि ताल्लुक़ को निभाना आसान नहीं है इस दौर में,
उसमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। बिल्कुल। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं किसी बुज़ुर्ग के सामने, दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं हूँ, और मेरी इसमें खूबी नहीं बल्कि उसने नहीं होने दिया, ये बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ ये ताल्लुक़ केसी भाई के हवाले से या आमिर साहब के, जिससे भी जो मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोशिश करूँगा कुछ एक को छोड़ के कि वो बना रहे। खुदा रखे यूं ही कायम ये लुत्फ़ शकवा करी कि तय ना हो कभी तेरा मामला मुझसे। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। वाह वाह वाह। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया, तेरी खुशी थी तो ख़ुद को खुशी से खर्च किया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। मोहब्बतों को बहुत आजिज़ी से खर्च किया, तेरी खुशी थी तो ख़ुद को खुशी से खर्च किया। ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। वाह 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 ताहिर भाई, वाह वाह वाह, क्या शेर कह दिया। मोहब्बतों को बहुत आजिज़ी से खर्च किया, तेरी खुशी थी तो ख़ुद को खुशी से खर्च किया। ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। कमाया इश्क में जो गम, रखा न पास कभी। वाह वाह वाह। कमाया इश्क में जो गम, रखा न पास कभी। गज़ल के शेर में शाइस्तगी से खर्च किया। बहुत अच्छा है। हा हा, अरे वाह 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 वाह, हा हा हा, वाह 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 वाह। कमाया इश्क में जो गम, रखा न पास कभी। गज़ल के शेर में शाइस्तगी से खर्च किया। एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा, एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा। इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा। वाह 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 वाह। एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा, इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा, इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। मैंने किरदार सजा रखे हैं दीवारों पर, मैंने किरदार सजा रखे हैं दीवारों पर। लोग कहते हैं जिसे आईना खाना मेरा। हा हा हा, वाह 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 वाह। मैंने किरदार सजा रखे हैं दीवारों पर, लोग कहते हैं जिसे आईना खाना मेरा। तंज करती है बहुत मुझ पे तू है दर बदरी, तंज करती है बहुत मुझ पे तू ऐ दर बदरी। मुझको मालूम है किस जा है ठिकाना मेरा। वाह वाह वाह। मुझको मालूम है किस जा है ठिकाना मेरा। है करम उसका बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल, हा 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 हा, रातें पुरनूर हर एक दिन है सुहाना मेरा। वाह 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 वाह, हा हा हा। है करम उसका बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल, रातें पुरनूर हर एक दिन है सुहाना मेरा। मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर, मेरी माँ ने नहीं देखा ये ज़माना मेरा। वाह वाह वाह। आह, फिर ज़हमत कीजिए ताहिर भाई, फिर ज़हमत कीजिए। है करम उसका बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल, रातें पुरनूर हर एक दिन है सुहाना मेरा। मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर,
मेरी माँ ने नहीं देखा ये ज़माना मेरा। ये अजीब सी कैफियत हो जाती है। बहरहाल आइए मैं आपको फिर वो जो हक साहब ने गज़ल शुरू की थी ना, सैले मुमतना में, गज़ल का जादू और मज़ा कुछ अलग है। देखिए इनकी उम्र मुझसे कम नहीं है लेकिन मज़ा ले रहे हैं ये भी गज़ल का। गज़ल का ये जादू है, ये असर है, इसमें इनकी उम्र का या मेरी उम्र का कोई दोष नहीं है। मैं एक सीधा साधा सच्चा बिल्कुल आपका अपना ज़ाती तजुर्बा या मुशाहिदा जो भी समझें, लेकिन हकीकत यह है कि मैं एक सच्चा मतलब पढ़ रहा हूँ, वो आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। ये ज़रूर है कि मैं शायर हूँ तो मुझे अल्लाह ने दे दिया, मैंने कहने की हिम्मत भी कर ली, मतलब कह तो लिया था लेकिन सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, हा। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ। हा, क्या मतलब है, वाह वाह वाह। जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ। हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ। वाह 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 वाह। क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ। हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ। वाह 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 वाह। वो मतलब है ही ऐसा कि लोग उसमें खो जाते हैं कि यार कह तो सही रहा मगर हिम्मत हमारी नहीं। उसके बाद ये मतलब वाह 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 वाह। जो हमारा था हमारा ना हुआ, हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ। अशफाक भाई की शक्ल माशाल्लाह बड़ी नूर अला नूर हो गए। ये सच्चा, अगर आप बताते नहीं मुझे तो मैं इनको पहचानने में थोड़ा सा वक्त लेता। पहचान तो लेता क्योंकि मोहसिन को भूलता नहीं हूँ मैं, और ये मेरे दोस्त भी हैं, मोहसिन भी हैं। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, वाह वाह वाह। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा वाह 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 वाह। हमसे ही कोई इशारा न हुआ।
बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा न हुआ। दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। कोई अल्लाह को प्यारा ना हुआ। वाह वाह वाह, कोई अल्लाह को। वाह 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 वाह। देखिए सैले ममतना में कितना बेहतरीन अशार निकाले। वाह वाह ताहिर भाई, वाह वाह वाह। हा 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 हा। जो हमारा था हमारा न हुआ, जो मिला उससे गुजारा न हुआ। जो हमारा था हमारा न हुआ। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। जो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। वाह वाह। अच्छा, मैंने ये वादा किया था केसी भाई से, और उन्होंने सब वादा पहले ले लिया था। वो अपना जो कहाँ गए यादव साहब, हाँ, वो समझ लीजिए कि नरम दल और गरम दल होता है ना, ऐसे ही चित्रांशी में एक गरम दल भी है और एक नरम दल है। तो यादव साहब जो गरम दल के आदमी हैं, चित्रांशी। उनका भाई ताहिर साहब आप आ तो रहे हैं लेकिन सब नया भी पढ़ेंगे। मैंने कहा साहब ज़रूर। तो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक गीत मैंने इधर कहा जो मैंने वहाँ अमेरिका से लेके और गल्फ़ के जहाँ जहाँ मेरे बाहर के सफ़र हुए सब में मैंने पढ़ा। आपको भी मैं थोड़ी देर के लिए, आपको नहीं, अमेरिका में नहीं, बल्कि कुछ ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर रची बसी है, और वो आपकी तहजीब है, और वो मेरी तहजीब है। और वो मेरी और आपकी तहजीब इसलिए है कि वो मेरे देश की, मेरे हिंदुस्तान की तहजीब। वाह वाह वाह। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, वो भी तो पा जाता था।
हर घर के हर आंगन में बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल में अक्सर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वाह 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 वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी दैत्य का जादू टोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी दैत्य का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेशु में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वाह 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 वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। सर धोने को मुल्तानी, चुस्की का बर्फ गुड़धानी, सर धोने को मुल्तानी, चुस्की का बर्फ गुड़धानी। सीधा सादा जीवन था, जीने में थी आसानी। वाह वाह। सीधा सादा जीवन था, जीने में थी आसानी। दिवाली ईद दशहरा सब मिले जुले रहते थे। मिट्टी के दिए, नहीं ये बाद में आएगा। हाँ, सर धोने को मुल्तानी, चुस्की का बर्फ गुड़धानी। सीधा सादा जीवन था, जीने में थी आसानी। मिट्टी के दिए की लौ में, मिट्टी के दिए की लौ में आसानी से पढ़ते थे। हो खेल कोई कैसा भी सबसे पहले बढ़ते थे। हो खेल कोई कैसा भी सबसे पहले बढ़ते थे। रस्सी और बाल्टी लेकर वो कुएं पे जाके नहाना, और दादू की आंख बचाकर वो नदी में तैरने जाना। वो क्या बचपन था जब हरदम, वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। हमारी मिली जुली संस्कृति थी, है और रहेगी। मुझे याद है मेरी दादी की एक सहेली थी, हम उनके बुआ जी कहते थे।
बुआ जी जब गांव से शहर में आ गई तो मेरी दादी भी आ गई इत्तेफाक। लेकिन बुआ जी के त्योहारों पे, यानी एक त्यौहार होता था गांव में होता है कि जब सरसों पकती है गेहूं की बाली, तो एक दूसरे को मुबारकबाद बधाई देने के लिए सरसों की बाली, सरसों के फूलों की का वो और गेहूं की बाली लेके जाते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरी दादी बूढ़ी हो गई थी, मैं उसका हाथ पकड़ के आंखों से भी उसे कम दिखने लगा था, लेकिन उसको वो याद रहता था, उसे वो तारीख़ याद रहती थी, और वो हिंदी के महीनों से वो हिसाब उसके जहन में जो फीड हुआ था वो चलता था। बुआ जी के यहाँ जाना था, जब वो खुद नहीं जा पाती थी तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाती थी। मैंने वो जिया है, मैंने वो संस्कार में अंदर अपने संभोए रखे हैं, उनको संभाल के रखा है। और मेरा यही शायद जो मुल्क की जो तारीफ़ की जाती है और जो उसको अलग समझा जाता है, वो यही सब है जो हम सबसे दुनिया में अलग हैं, अनोखे हैं और बहुत खुश हैं। ये वक्ती तौर पे जो हवाएं चलती रहती हैं, इनको छोड़ दीजिए, अंदर से हमें ना कोई तोड़ पाया है, बेशक न तोड़ पाएगा। बेशक, वाह 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 वाह। वो उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। अब मैं आखिरी एक बंद आपको सुना के इजाज़त चाहता हूँ। जो मैंने समझा है, जिया है, भोगा है, या जो महसूस किया है, वो मैं सब बयान कर रहा हूँ। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, है ना। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, वाह वाह। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे। वाह 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 वाह, फिर सहमत कर दीजिए। वाह 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 वाह। अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। दिवाली ईद दशहरा सब मिले जुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे।
ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वाह वाह वाह, अपने देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। तो उसके बगैर तो नहीं, बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ, उसके बगैर कैसे होगा। नहीं, बघेल साहब से इस वक्त आप कोई सवाल मत कीजिए। नहीं, वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। होता है तो आप जो महसूस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो महसूस नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि वो आपके नुमाइंदे हैं। एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता का ये अपने इलाके में जो मकबूल हैं, और अल्लाह किसी को यूं ही कामयाबी नहीं देता है, कोई ना कोई काम होता है उसका, जो मेहरबान होता है। बिल्कुल। अब वो छोड़ दीजिए कि किस बैनर से मुशायरा ये हो रहा है, बिल्कुल वही बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं वो भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप माशाल्लाह अकेले ज़हीन बैठे हैं यहाँ, ये सब लोग जो है इंटेलेक्चुअल बैठे हैं यहाँ, और यहाँ से ज़्यादा यहाँ बैठे हैं। तो वो ठीक है, शायर का धर्म है सच्ची बात को अपने श्रोताओं के सामने, अपने पाठकों के सामने रखना। खैर छोड़िए इस बात को, जो महसूस करते हैं उसको कभी कभी मौका नहीं होता वजाहत का, वो कभी और डिस्कशन में रखिएगा। मैं और सुना देता हूँ आपको जी। एक वो गीत के लिए मुझे हुक्म मिला है, कुछ मौसम की सितम ज़रीफ़ी है, जो भी है, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल माहौल बदल दीजिए। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, सहवन कहते हैं भूल चूक से, तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नज़र में अपनी गुनाहगार लगने लगते हैं। अभी तो 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें और हैं। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नज़र में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। आइए अमीर भाई, मैं वो एक कथा फिर पढ़ देता हूँ। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नज़र में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। मौत सच है ये बात अपनी जगह, ज़िंदगी का सिंगार करते रहो। हाँ हाँ हाँ, मौत सच है ये बात अपनी जगह, ज़िंदगी का सिंगार करते रहो। श्रीवास्तव साहब, बघेल साहब, जावेद साहब, ये तीनों लोग बैठे हैं, ये हिंदुस्तान बैठा है। एक अलामत के तौर पे अगर आप देखें, उसके बाद ये दाढ़ी वाले टोपी लगाए हुए मुसलमान बैठे हैं। कौन हक साहब, उनके बराबर में ये नई जनरेशन का एक नुमाइंदा बैठा है, अच्छा शायर और ज़हीन, और ये शोबा तदरीस यानी एजुकेशन से जुड़े हुए शख्स बैठे हैं। उसके पास एक वकील बैठे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह के जो लोग बैठे हैं, वो सब मिला जुला जो है वो हमारा समाज, वही हमें अहमियत की बात बताता है। और ये स्टेज जो है ये बहुत रिच है। ये आप सब लोग तशरीफ़ लाए हैं, तो इन सब की मेहनतें भी हैं और आपकी मोहब्बत और दिलचस्पी भी शामिल है इसमें। मोहब्बतों में
ये सब कुछ होता है जो यहाँ हो रहा है, और ये सिर्फ मोहब्बत में ही हो सकता है। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो, नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। हा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। प्यार का कारोबार करना ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ एक बात और है। मैं एक मिसरे का तसर्रुफ करूँगा। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो वफ़ा। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो वफ़ा। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो वफ़ा। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। बहरहाल ये सब तो चलता रहता है, ये कंटिन्यू कर्ज किया जा सकता है। अच्छा, शायर के अंदर खूबी ये होना चाहिए कि वो हर तरह के एहसासात, जज्बात को अपने शायरी के ज़रिए बयान करने का हुनर रखता हो और उसको आता हो। लेकिन अब वक्त बहुत कम है, तो मैं आपको बस एक मैं नहीं घबराऊं, चलिए मैं नहीं घबराऊंगा। आप बैठे तो मुझे घबराने की ज़रूरत क्या है। रुख पे चल कर हवा के देख लिया, मतलब सुना रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से पहलू निकल सकते हैं ये आप खुद जानें। मैं सिर्फ मतलब सुनाऊंगा गज़ल की आवाज़ में, गज़ल के अंदाज में। रुख पे चल कर हवा के देख लिया, दो कदम लड़खड़ा के देख लिया। रुख पे चल कर हवा के देख लिया, दो कदम लड़खड़ा के देख लिया, दो कदम लड़खड़ा के देख लिया। शेर सुनिए। दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा, दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा। इसके माने बता दीजिए आप जमीर भाई। दश्त माने जंगल को कहते हैं। नहीं, दश्त माने जंगल है, ये तो आपको पता है ना, तो आप समझ रहे हैं सबको पता है। दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा, रदीफ चल रही है, देख लिया। दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा, घर को जन्नत बना के देख लिया। वाह 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 वाह। घर को जन्नत बना के देख लिया। वाह 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 वाह। दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा, घर को जन्नत बना के देख लिया। मैं न कहता था बाज आ जाओ, मैं ना कहता था बाज आ जाओ। दूसरा मिसरा आपको मेहनत करके सुनना होगा, वाह क्योंकि वाह इसमें जो लहजा है वो तरन्नुम की अदायगी में नहीं वाज़ेह होगा। मैं न कहता था बाज आ जाओ, मैं न कहता था बाज आ जाओ, गैर से दिल लगा के देख लिया। वाह वाह वाह। गैर से दिल लगा के देख लिया। वाह वाह वाह। तरन्नुम अच्छा लगता है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता है। लेकिन कोई कोई शेर, कोई मिसरा ऐसा होता है जो तरन्नुम से उसकी अदायगी और उसकी वजाहत नहीं हो सकती। अब ये शेर अगर तहत में पढ़ा जाए कि मैं ना कहता था बाज आ जाओ, गैर से दिल लगा के देख लिया, तो वो ज़्यादा अपील करेगा। और केसी भाई को तो ज़्यादा ही अपील कर गया। कोई मामला इनका
किसी को सुनाना बाकी रह गया, सुना दीजिएगा कैसी भाई। मैं न कहता था बाज आ जाओ, गैर से दिल लगा के देख लिया। अब सुनिए शेर जो अल्लाह ने दे दिया, मेरे बस की बात नहीं थी। कुछ न निकला, सीधा साधा शेर, लेकिन पहुंचा कहाँ है अल्लाह ही जाने। कुछ न निकला सिवाय आईना, हा। कुछ न निकला सिवाय आईना, कुछ न निकला सिवाय आईना। हमने पर्दा उठा के देख लिया। वाह वाह वाह, हमने पर्दा उठा के देख लिया। बड़ी दूर गया है शेर ताहिर भाई, वाह 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 वाह। कुछ न निकला सिवाय आईना, हमने पर्दा उठा के देख लिया। आईने पे एक और सुनिए, आईने पे शेर। हमने पर्दा उठा के देख लिया, आईने में जो बाल आया है, आईने में जो बाल आया है, आईने में जो बाल आया है, तुमने क्या मुस्कुरा के देख लिया। वाह 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 वाह, तुमने क्या क्या खालिस गजल का शेर है, वाह 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 देख लिया। वाह वाह वाह। आईने में जो बाल आया है, आईने में जो बाल आया है, तुमने क्या मुस्कुरा के देख लिया। दो कदम लड़खड़ा के देख लिया। बहुत खूब, ये तो नहीं बनी, इससे तो उसका सुर अलग चला गया कहीं। अच्छा सुनिए, तो अब मैं सुना रहा हूँ तो सुनते चले जाइए, अल्लाह करे आवाज़ मेरी साफ रहे। तुमने क्या मुस्कुरा के देख लिया, दो कदम लड़खड़ा के देख लिया, रुख पे चलकर हवा के देख लिया। हाँ, मैं जिसका था उसी से मुझे दूर कर दिया, मैं जिसका था उसी से मुझे दूर कर दिया, मैं जिसका था उसी से मुझे दूर कर दिया, मैं जिसका था उसी से मुझे दूर कर दिया। दुनिया ने बेवफाई पे मजबूर कर दिया। वाह वाह। दुनिया ने बेवफाई पे मजबूर कर दिया। वाह वाह। गम दे के आपने मुझे शायर बना दिया। गम दे के आपने मुझे शायर बना दिया। गम दे के आपने मुझे शायर बना दिया। मेरी गज़ल ने आपको मशहूर कर दिया। मेरी गज़ल ने आपको मशहूर कर दिया। मैं खस्ता हाल हूँ तो ताजुब है किस लिए। ये सुनिएगा अनवर साहब। मैं खस्ता हाल हूँ
तो ताजुब है किस लिए, मैं खस्ता हाल हूँ तो ताजुब है किस लिए, फरहाद को भी इश्क ने मजदूर कर दिया, फरहाद को भी इश्क ने मजदूर कर दिया, मेरे एहसास को शिद्दत न मिले, मेरे एहसास को शिद्दत न मिले, या मुझे हुक्म कनात न मिले। वाह 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 वाह। मेरे एहसास को शिद्दत न मिले, या मुझे हुक्म कनात न मिले, जिसके मिलने से खुदा बन जाऊं, जिसके मिलने से खुदा बन जाऊं, ऐ खुदा मुझको वो दौलत न मिले, वाह वाह वाह। ऐ खुदा मुझको वो दौलत न मिले, मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं, और मुझे हस्ब ज़रूरत ना मिले। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। ये भी साहब वही शेर है जिसमें कि तरन्नुम हक अदा नहीं करता। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये चूँकि प्रोग्राम जो है ख़ास तौर से मोहब्बतों का प्रोग्राम है और मेरी जो इसमें हाज़िरी है वो आज खुसूसी तौर पे मुझे नवाजा गया। तो एक शेर ये मैंने पढ़ के चला आया किसी मुशायरे में। एक दिन मेरे पास मेराज फैज़ाबादी मरहूम का एक फ़ोन आया। कहने के बहराइच से एक डॉक्टर साहब हैं, उनका एक फ़ोन है, मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ताहिर फराज ने जो ये शेर पढ़ के गए यहाँ, इससे तो वो रांदे दरगाह हो जाएंगे, यानी उनका जो है वो कहीं थलबेड़ा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मैं भी चौंका कि भाई क्या कौन सा शेर। मैंने कहा अच्छा कौन सा शेर मेराज भाई? कहने लगे वो शेर ये है कि मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं और मुझे हस्ब ज़रूरत ना मिले। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, आपने क्या कहा? बोले मैंने उनसे ये कहा कि क्या दूसरे मिसरे के आगे आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा लिया था, सवालिया निशान? वाह वाह। तो मैंने कहा फिर क्या बोले वो? बोले यार ये तो शेर ऐसा है कि इससे तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। वाह वाह वाह। तो वो शेर वो ये तरन्नुम का मामला कि कभी कभी तरन्नुम उसका अदा नहीं करता। मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं और मुझे हस्बे ज़रूरत ना मिले, ये कहना चाह रहा है। वो मिसरे का जो मफहूम है वो यहाँ से आता है, ज़रूर मिलेगा। लेकिन चूँकि शायरी है, उसके आदाब हैं, तरीक़े हैं, पाबंदियाँ हैं। खैर बहरहाल, और मुझे हस्बे ज़रूरत ना मिले, मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं और मुझे हस्बे ज़रूरत न मिले। इतना मसरूफ न कर तू के मुझे, इतना मसरूफ न कर तू के मुझे तुझसे मिलने की भी फुर्सत न मिले। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा शेर कह दिया भाई।
तुझसे हाँ हाँ, बहुत सच्चा शेर कह दिया, वाह वाह, फुर्सत न मिले। बहुत सच्चा शेर है ताहिर भाई, वाह वाह वाह। इतना मसरूफ न कर तू के मुझे वाह वाह वाह, तुझसे मिलने की भी फुर्सत न मिले। उन्हीं शाखों पर उगाता है मुझे, हाँ 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 हाँ, उन्हीं शाखों पर उगाता है मुझे। मेरी जिन शाखों से फितरत न मिले, हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, उन्हीं शाखों पर उगाता है मुझे। मेरी जिन शाखों से फितरत न मिले। वाह वाह वाह, कैसा इनाम तेरी दुनिया से मुझको मेहनत की भी उजरत न हाँ 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 हाँ, मिले। वाह वाह वाह, मुझको मेहनत की भी उजरत न मिले। एक शेर मैं आखिर में सुनाता हूँ आपको कि जो गज़ल का शेर है, हाँ वो भी सुनाऊंगा। अपना दामन भी न छूने दे मुझे। अपना दामन भी ना छूने दे देखिए मुझे। जो हाँ हाँ अब हाँ, आज का तो दौर कुछ अजीब सा हो गया, लेकिन तहजीब मोहब्बत जो है वो असल है क्या, वो मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तहजीब इश्क क्या है। अपना दामन भी न छूने दे मुझे, अपना दामन भी न छूने दे मुझे। उठना चाहूं तो इजाजत न मिले। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, उठना चाहूं तो अच्छा शेर है, वाह वाह वाह, इजाजत न मिले। वाह 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 वाह, जब वो मिल जाएंगे रोज़े महशर, हाँ 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 हाँ, जब वो मिल जाएंगे रोज़े महशर, जब वो मिल जाएंगे रोज़े महशर, गैर मुमकिन है कि जन्नत न मिले। वाह 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 वाह, हाँ 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 हाँ, कहाँ पहुँचा दिया शेर, हाँ हाँ हाँ, कहाँ दस्तक दे रहा है शेर, वाह वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, जन्नत न मिले। कहाँ दस्तक दे रहा है शेर, वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक गुनाहों के एतराफ़ में, एहसास में एक शेर ये, हालांकि गलत है शेर लेकिन है कि जाने क्या हश्र मेरा होगा, जाने क्या हश्र मेरा होगा फराज, जाने क्या हश्र मेरा होगा फराज, जाने क्या हश्र मेरा होगा फराज। वो अगर रोज़ क़यामत न मिले, वाह वाह वाह, आहा हा हा, आहा हा, वो अगर रोज़े क़यामत न मिले। वाह 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 वाह, मेरे एहसास, बस शुक्रिया मोहब्बत आपकी, मैं बहुत एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि नहीं, अब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और तमाम आप लोगों का, ख़ास तौर से चित्रांशी के तमाम अरकान का, केसी भाई का, यादव जी का, मेरे
बहुत ही अजीज़ और प्यारे दोस्त और मेरे भाई अमीर तो अमीर हैं, ये तो अमीर कारवां हैं। तो इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से। आप सबका बहुत दिल से ममनून हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल में आपने 4 चांद लगाए। बहुत 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 शुक्रिया। हजरत, अभी धीमे सुरों का शहज़ादा हमारे आपके दिलों पे हुक्मरानी कर रहा था। ताहिर भाई को मैं धीमे सुरों का शहज़ादा कहता हूँ, उन्होंने ऐसा साबित भी किया। किस सुर में और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, किस गज़ल से कहाँ मिला दे। बहुत बेहतरीन अशार और बेहतरीन कलाम आज आपने पेश फरमाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मैं जनाब अशफाक सैफ़ी साहब जो यूपी उर्दू अकेडमी के मेंबर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत काफ़ी अरसे से आप बैठे रहे मुशायरे के शुरू से। मेरे करम फरमा मेरे दोस्त डॉक्टर इरशाद साहब पीछे तशरीफ़ रखते हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अब ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जनाब प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब को। कलाम इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि वो सदारती कलमात बाद में होंगे कि आप जो है अपने तासुरात में शायरी का अंदाज़ लेकर अपने तासुरात पेश करते हैं। बघेल साहब जब मुशायरे में आते हैं और चित्रांशी के हर मुशायरे में आप शिरकत फरमाते हैं, और जब आते हैं तो मुशायरा फिर ख़त्म होने के बाद ही बघेल साहब तशरीफ़ ले जाते हैं। सुबह से मसरूफ़ बहुत बड़ा उनका पूरा प्रोग्राम रहा, टूंडला से सीधे आने के बाद यहाँ आए। आते ज़रूर है, वादा करते हैं। मैं नहायत अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मेहमान खुसूसी प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब से तशरीफ़ लाएँ। और डॉक्टर तिरमोहन तरल साहब जो एक बहुत मजबूत शायर हैं, गज़ल के, इंग्लिश के लेक्चरर हैं, शायरी गज़ल की करते हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक बार बघेल साहब के गुलपोशी फरमा कर इस्तकबाल करें। हाँ, फिराक साहब भी अंग्रेज़ी के थे। ये उर्दू गज़ल का जादू ऐसा है कि ये सबके सर पे चढ़ के बोलता है बघेल साहब, चाहे हिंदी का प्रोफेसर हो या इंग्लिश का हो या साइंस का हो। बस बगैर बोले। वाह वाह, जी जी रघुपत साहिब फिराक साहब की याद में 36वें फिराक इंटरनेशनल अवार्ड के मुशायरे के सदर नज़ीर साहब, सभी देवियों एवं सज्जनों, बहुत चुनिंदा लोगों ने बहुत चुनिंदा शायरी सुनी। बहुत दिनों बाद एक ऐसा मुशायरा सुना जिसमें बहुत ही नज़ाकत के साथ, नफासत के साथ, सराफत के साथ और बहुत महीन और बहुत ज़हीन शायरी हुई है। वाह वाह वाह। बहुत साल बाद, कई दौर से मुशायरे सुन रहे हैं। 80 के दशक, 90 के दशक, 2000 के दशक में बहुत दिनों बाद लादेन और सद्दाम उद्दाम अंदर नहीं आए। बहुत दिनों बाद किसी ने बहुत ज़्यादा ताल वाल ठोक के शायरी नहीं कही, बहुत सलीके से कही, बहुत चिल्लाया भी नहीं गया। किसी श्रीवास्तव जी के हम सब लोग आभारी रहते हैं, साल में 2-3 बार वो ऐसे याद कर लेते हैं। 36वां है, वादा करना होगा 63वें तक तो आपको रहना होगा इसका उल्टा करके। वाह। इसके बाद कोई ना कोई ये जिम्मेदारी फिर उठाएगा। ताहिर भाई को मुबारकबाद की ये अवार्ड आपने पाया। मैं केसी भाई से पूछ रहा था कि पाकिस्तान के शायर ताहिर मिजाज साहब को भी हम लोग बुलाना चाह रहे थे इसी अवार्ड के लिए, और उसी साल उनकी डेथ हो गई थी। ताहिर मिजाज साहब नहीं आए, अपने ताहिर साहब को ये मिला, इसके लिए मैं और भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये 51,000 नहीं है, जो वर्षों से उर्दू अदब की जो आप खिदमत कर रहे हैं, ये छोटा सा टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन चित्रांशी की तरफ से आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे सुबह 10 बजे तक लखनऊ पहुंचना है, विधानसभा चल रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि 3-4 महीने में बाद आप अपने मिजाज के अनुसार एक शाम एक रात जीने का मौका दे देते हैं, जिसमें सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस है।
जेल से छुड़ाना और अंदर डलवाने से अलग एक रात गुजारने का मौका देते हैं। और आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत दिनों बाद बशीर बद्र साहब ना हो, वसीम बरेलवी ना हो, राहत इंदौरी ना हो, मुनव्वर राना ना हो, निदा फाजली साहब ना हो, मंजर भोपाली ना हो, माजिद देवबंदी ना हो, तो भी मुशायरा कामयाब हो सकता है। अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 1 मिनट बस सदारती कलमात के लिए। मैं अब आखिर में अपने सदर मोहतरम अली जनाब नज़ीर अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि सदारती कलमात से नवाज। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था, जब अच्छे सच्चे और साफ़गो ईमानदार लोग किसी महफ़िल की सदारत करते हैं वो महफ़िल कामयाब होती है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, और वाकई ये महफ़िल बहुत कामयाब रही है। जनाब नज़ीर अहमद साहब। एक बार फिर आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल भी कामयाब हुई है, आप मुझे रोकने में भी कामयाब हो गए हैं। खैर मैं कहूँगा, जैसा कि अभी बघेल साहब ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत शाम रही है और बहुत मोहब्बत से यहाँ पे लोगों ने अपने शेर पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दिल से कहा गया है। आज मुझे वाकई यहाँ पे बैठकर बहुत अच्छा लगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, नहीं तो हक साहब ने जो पढ़ा था कि आपका आना भी क्या आना हुआ, तो वो मुझ पे होता अगर मैं यहाँ से चला गया होता। ताहिर साहब ने भी बचपन की याद दिला दी, और मैं आपको यकीन करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ, और जो हिंदुस्तानी है वो एक अच्छा इंसान ज़रूर होगा। तो मैं कहूँगा कि आज भी हर एक हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी ऋषिकेश में गुजारे, कहीं और ना जाना पड़े उसे। जैसा कि अभी बघेल साहब ने भी कहा कि चलिए एक बदलाव के नाते खरंजा, जेल, मारपीट, किसी को अंदर करना, किसी को छुड़वाना, मैं कहूँगा कि ऐसी खूबसूरत शाम हमेशा होती रहे। मैं तो अमीर साहब से ये भी कहूँगा, जैसा कि मैंने सुना है चित्रांशी शुरू में बहुत बड़े पैमाने पे होता था, बड़े लेवल पे होता है। ये नहीं है कि भाई ये ग्रैंड होटल की ये जगह बहुत छोटी है, यहाँ पे मोहब्बत से ये जगह दी जाती है तो वैसे ही बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप कभी भी इसको बड़े पैमाने पे अगर सूर सरन में करना चाहेंगे तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। अब जब चाहे मैं आपके साथ जुड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि आगरा की जो तहज़ीब है, जो आगरा की जो मोहब्बत है, वो हम लोगों को न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना है। और उसी तहज़ीब के दायरे में आज आपने देखा होगा कि ये प्रोग्राम कितना अच्छा रहा। यहाँ पे शेर भी बहुत मोहब्बत से पढ़े गए हैं और लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास करके शोरा हज़रात का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। और इसी के साथ ये महफिल साल आइंदा के लिए मुलतवी